Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we have already started our chapter 2 and in that chapter we have gone through the introduction of the chapter and today we are going to see the topic land and its uses. So let us start with the content reading and the explanation. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. लैंड जो होता है हमारा वो हमारे लिए यूज़फुल है बहुत सारे पर्पस के लिए. इवन जहाँ पे हम रह रहे हैं अगर लैंड ना होता तो हमारा रहना भी पॉसिबल नहीं होता. हम अपना घर कहाँ बनाते. सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस इन एग्रीकल्चर. खेती के लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है, फॉरेस्ट के लिए ज़रूरी है. माइनिंग यानी कि जो अर्थ के अंदर से मेटल्स को निकालने का प्रोसेस होता है वो माइनिंग होता है. तो माइनिंग भी लैंड होगा तभी तो उसके अंदर से निकाला जाएगा. बिल्डिंग्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए भी लैंड इम्पॉर्टेंट होता है. दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज और इसको हम सिंपल वे में लैंड यूज कह सकते हैं. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड. कह रहा है कि अभी पिछले वीडियो में हमने माम्बा और पीटर के बारे में पढ़ा था. माम्बा तंजानिया साउथ अफ्रीका की थी जिसका घर डेजर्ट एरिया में था, जहाँ का जो लैंड था वो रॉकी था और वहाँ पे पानी की कमी थी. उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और उनका जो एरिया था वो खेती के योग्य नहीं था जिससे वो लोग बड़े मुश्किल से खेती करके साल भर का अनाज पाते थे. वहीं पर पीटर की जो फैमिली थी वो जहाँ रहती थी वहाँ भेड़ों को चराने के लिए ग्रास लैंड थे, माउंटेन्स भी वहाँ से दिखते थे और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप की गई थी जहाँ पे वूल का प्रोसेसिंग किया जाता था. The use of land is determined in physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. कह रहा है कोई भी लैंड है उसकी क्वालिटी कैसे हमें पता चलती है, उसके सॉयल से, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है और सबसे बड़ी बात वहाँ पे पानी है या नहीं. अगर पानी है तो वो खेती योग्य हो सकता है वो ज़मीन, अदरवाइज वो डेजर्ट की कंडीशन में होगा. लैंड का पार्ट तो है लेकिन डेजर्ट की कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकता है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लैंड यूज पैटर्न. ह्यूमन फैक्टर यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, वो चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहा है, पॉपुलेशन वहाँ कैसी है और इवन टेक्नोलॉजी कैसी है, उसके बेसिस पर भी लैंड का यूज़ डिवाइड होता है. जैसे हम आप जहाँ पे हैं यहाँ पे लैंड का यूज़ जो है वो अच्छे से हो रहा है. वहीं पर फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, जहाँ पे जंगली लोग रहते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोग क्या है उनके अंदर स्किल नहीं है तो उस लैंड को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. वहीं पर आप देखिए दिल्ली के आसपास वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं. तो लैंड को किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैटर करता है. Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. जो लैंड होता है, ज़मीन जो होती है, इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड. ऐसा लैंड जिस पे हम और आप, हमारा आपका नाम लिखा हो उसको कहा जाता है प्राइवेट लैंड. जैसे जिस घर में आप रहते हैं वो आपके मम्मी या पापा के नाम लिखा होगा तो वो प्राइवेट लैंड है, वो आपका पर्सनल है. वहीं पर कम्युनिटी लैंड जहाँ पे रोड बने हुए हैं, जो पार्क्स होते हैं ये और फॉरेस्ट वगैरह जो होते हैं ये होते हैं कम्युनिटी का लैंड होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है. प्राइवेट लैंड इज़ ओन बाय इंडिविजुअल. प्राइवेट लैंड इंडिविजुअल का खुद का होता है, उसकी स्वामित्व होता है उस पर. और कम्युनिटी लैंड जो होता है वो सरकार के अंदर होता है या तो नेचुरली प्रेजेंट होता है. ओके जहाँ से लोग खाना अपना इकट्ठा, जैसे फॉरेस्ट है वहाँ से लोग लकड़ी बीन के लाते हैं, वहाँ से अपना ज़रूरत की चीज़ों को लेके आते हैं, खाना चारा वगैरह, फ्रूट्स भी तोड़ लेते हैं, नट्स भी ले आते हैं.
मेडिसिनल हर्ब्स, जैसे अगर घास आपके घर के आसपास उगी है, आपको लग रहा है कि हमारे ज़रूरत की है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन आपके घर के अंदर जो होता है वो आपका खुद का होता है। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और ये जो कम्युनिटी लैंड होता है इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है। People and their demand are ever growing, but the availability of land is limited. People और उनकी डिमांड, जनता और उसके जो इच्छाएं, उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो लैंड है वो जितना पहले था आज भी उतना ही है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो लैंड है उसकी क्वालिटी एक जगह से दूसरे जगह पर डिफ़र करती है। जैसे कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे ज़्यादा मतलब दलदल वाली ज़मीन है, कहीं पे खेती योग्य ज़मीन है, कहीं पे पथरीली ज़मीन है। तो ऐसे जगह जगह के हिसाब से लैंड जो है वो डिफ़र भी करता है। People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complex in urban areas and to expand agricultural land in the rural areas. कह रहा है कि पीपल ने क्या किया है, लैंड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, जिस पे वो अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए दुकानें, घर, पार्क चीज़ें बना रहा है। इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, जो आप देखते हैं फ्लैट वाले जो घर होते हैं वो भी शहरी एरिया में। वहीं पर गांव वाले एरियाज़ में लैंड को वो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। कह रहा है कि आजकल जो लैंड की मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर में जो चेंज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं कल्चरल चेंजेस को भी दिखाता है हमारी सोसाइटी के। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are other major threat to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. कह रहा है जो लैंड है, जो ज़मीन है, इसका भी धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, मतलब कि नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? कहीं कहीं लैंडस्लाइड आ जाती है, जैसे मिट्टी ज़मीन है, ज़मीन में दरार फट जाती है, दर्रे फट जाते हैं बड़े बड़े। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब लैंड की ज़मीन की जो परतें हैं ना वो एक खिसक जाती हैं, तो इस वजह से मिट्टी को नुकसान होता है। सॉयल इरोजन हो जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी, एक जगह से नुकसान होता है दूसरी जगह पे जाके इकट्ठा होती है, तो ऐसा सॉयल इरोजन भी होता है। डिजर्टिफिकेशन, यानी कि पेड़ पौधों को काट कूट के गिरा देते हैं और उस फील्ड को जोत लेते हैं और खेत बना लेते हैं, तो इससे भी नुकसान होता है। तो कह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लैंड को नुकसान पहुंचाती हैं। ओके, सो हियर इज़ अ फिगर। पहला फिगर आप देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा आप देख रहे हैं और चौथा देख रहे हैं। कह रहा है कि पहला और दूसरा जो फिगर है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा कैसे चीज़ें बदली हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसे घर हट होते थे छोटे छोटे, देखिए झोपड़ियाँ होती थी, लोग अपने जानवरों को अपना चराने ले जाते थे। हर किसी का घर ऐसे झोपड़ी जैसा होता था, लोग अपना फील्ड पे ग्रेजिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और गाय भैंस को चराते थे। ओके, फिर बाद में क्या हुआ, खेत तो थे, खेत पे चल रहा है, लोग का आना जाना था, और पहले रोड पे पत्थर वगैरह, कंकड़ीले पत्थर वगैरह थे, बाद में रोड थोड़ा प्लेन बना, ट्रैक्टर बीच में आ गया, झोपड़ी के जगह पे आपका घर आ गया। फिर धीरे धीरे गांव में बिजली भी आ गई, आप देख रहे हैं घर सबके अच्छे हो गए पक्के वाले। उसके बाद धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी जब बिल्डअप हुई तो घर घर और अच्छे होने लगे, बसें वगैरह चलने लगी, रोड लाइट वगैरह लग गया, गाड़ियाँ आने जाने लगी। फिर धीरे धीरे और चेंजेस हुआ लैंड पे, तो क्या हो गया, घर ऐसे मल्टी कॉम्प्लेक्सेस घर बनने लगे। पहले एक दो गाड़ियाँ दिखती थी, फिर अब हज़ारों गाड़ियाँ रोड पे दिखती रहती हैं। जो एग्रीकल्चर की फील्ड थी पहले, वो यहाँ पे ऐसे ही यूज़लेस लैंड थी, यहाँ पे इसको पार्क में मॉडिफाई कर दिया गया। रोड लाइट रोड के सारे तरफ हो गई। धीरे धीरे बिजली का तो अता पता अंदर, मतलब इस तरह से कर दिया गया कि वो दिखे ना, एरोप्लेन वगैरह चलने लगी। तो इस तरह से आप देखिए सेम लैंड पे किस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं। तो आपके लिए असाइनमेंट वर्क है कि आपको लिखना है कि क्या क्या चेंजेस पहले से अब तक आपने देखे हैं, और
इसको ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं इसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपको लिखना है। एंड द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। नाउ फॉर टुडे द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मतलब जो लैंड रिसोर्स है, जैसे पहले लैंड का यूज़ कैसे था और अब लैंड का यूज़ कैसे है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सके, लैंड को हम कैसे बचा सके। Growing population and their ever-growing demand has led to the large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। कह रहा है जैसे जैसे जनता बढ़ते जा रही है और जैसे जैसे उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ही लैंड का जो एरिया है उसको बढ़ाना जा रहा है। उसको बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है। मतलब जो प्लेन लैंड है, फॉरेस्ट को काट करके उसकी ज़मीन को फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, लैंड का जो रिसोर्स है, फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है, लैंड का जो रिसोर्स है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह से जनता बढ़ रही है, रहने के लिए एरिया उनको चाहिए, खाने के लिए उनको एग्रीकल्चर चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, तो हमें हमारी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं मेन कॉज है लैंड रिसोर्सेज के नुकसान का। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। सो इसलिए आज जिस तरह से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, लैंड का नुकसान हो रहा है, उसको चेक किया जाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फॉरेस्ट डेवलप करने चाहिए। लैंड रिक्लेमिनेशन, जो लैंड है उस पर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे मिट्टी हमें मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो यूज़लेस बिल्डिंग्स हैं, उनको हमें डेवलप करना चाहिए लैंड में। वहीं पर हमें पेस्टिसाइड, जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ करते हैं, जो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने खेतों में नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे जो लैंड की क्वालिटी है वो बढ़ जाए। और हमें समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि जो लैंड की क्वालिटी है वो कैसी है। और जो ओवर ग्रेजिंग है, जैसे जहाँ पे थोड़ी घास है तो ज़रूरी है लैंड जो है उस पर घास का भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घास होती है वो लैंड को बांध के रखती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है। तो अगर आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर ग्रेजिंग अगर होता है जानवरों का, तो उससे भी नुकसान होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, फॉरेस्ट लगाना, लैंड की क्वालिटी को चेक करना, लैंड पे फॉरेस्ट पेड़ पौधे अपने आसपास लगाना, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं हमारे लैंड को बचाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉइल एंड वी विल डिस्कस दिस in the next video. That's all for today. Just complete your assignment. Thank you everyone.